Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear viewers and subscribers, how are you all, everybody? I hope you are all doing well and also have to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So last video lecture, I will lectured and explained the material of Khulasa Nwaisi plus Iqtibas ki Tashreeh of unit number 11 named Bhedia, written by author named Farooq Sarwar. I hope you can understand all the material. If this have any problem, write into your comment. I will resolve it as soon as possible. So today I will explain the exercise of this chapter. So without wastage of time, let's start with me. And one and the last thing, if you are new in my channel, please subscribe, press the bell icon and also share my video. जी यहाँ से जो कि है हमारी मशक शुरू हो रही है। ठीक है, तो मैं सवाल नंबर 1 से शुरू करूँगी। सब पीढ़ी के मतन के हवाले से दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हम दोनों यानी मुसन्निफ़ और उनके साथ वाले दरख्त पे एक और इंसान बैठा। वो क्या सोच रहा था? अक्सर अपनी जगह खामोश बैठे रहते हैं। किसके डर से? भेड़िए के डर से। नंबर 2, एक दिन काफ़ी के बाद हम दोनों ये फैसला करते हैं कि हम दोनों नीचे उतरेंगे सोच विचार के बाद। डैश, जैसे बड़ा भेड़िया धड़ाम से नीचे गिरता है और देखती देखती मर जाता है, हाथी की तरह, हाथी जैसा। 4 क्वेश्चन सवाल नंबर 4, मेरा साथी भेड़िए को मारता है किससे? छोटी सी शाख से। और 5, मेरे साथी ने आज़ादी से हासिल कर ली किससे? अपनी बहादुरी से। यहाँ से हमारा सवाल नंबर 2 यानी शुरू हो रहा है सवालात के जवाबात। सबक भेड़िए के मतन के मुताबिक दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। मैंने ऊपर ही लिखने की कोशिश की। आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी पर, अपने रजिस्टर पर या वीडियो को सेव करके इस जो कि है इस मटेरियल को इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दरख्तों के नीचे खड़े क्या गुर्रा रहे थे? यहाँ से इसका जवाब लिख लीजिएगा। दरख्तों के नीचे खड़े भेड़िए गुर्रा रहे थे। बे, इस कहानी में बुलंद दरख्त किस बात की अलामत है? यहाँ से ही शुरू कीजिएगा। इस कहानी में बुलंद दरख्त ज़ाहरी या आर्जी तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है जो इंसान ने अपने अंदर पैदा किया हुआ है। ठीक है, ऐसा खौफ। ठीक है, यानी ये इंसान की ख्याली दुनिया है इसका ये। जी, जब घने दरख्तों में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है तो मुसन्निफ़ को क्या पता चलता है? आप यहीं से सवाल लिखिएगा। किसी की मौजूदगी का एहसास होता है तो मुसन्निफ़ को पता चलता है कि इसके जैसा कोई और शख्स भी भेड़िए के डर से यहाँ आया है। दाल, इस कहानी में भेड़िया किस बात की अलामत है? इस कहानी में भेड़िया सिर्फ जालिम और सफाक वडीरों और हुक्मरानों की अलामत है। दाल, मेरा साथी अपने भेड़िए को किस चीज़ से हलाक करता है? जवाब, मेरा साथी अपने भेड़िए को छोटी सी शाख जो उसने दरख्त से तोड़ी सी उससे हलाक करता है। क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 3 हमारा शुरू हो गया। सब भेड़िए के मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त बयान की आगे टिक और गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाएं। आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, चाहे तो मेरी तरह लिख भी सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गलत दुरुस्त जो कि है 9th स्टैंडर्ड में नहीं आते हैं, लेकिन एज MCQs ये जो कि है हमारी बहुत सी मदद कर सकते हैं। जैसे पहला है, मैं इर्द गिर्द देखता हूँ मेरे चारों तरफ बेशुमार पौधे हैं। पौधे नहीं थे, दरख्त थे। गलत। मैं भेड़िए से खौफज़दा और मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। दुरुस्त। अगर ये दरख्त मुझे पनाह न देता तो भेड़िया कब का मुझे हलाक कर चुका होता। दुरुस्त। जो ही रात होती है एक अजीब सी राहत का सामना करना पड़ता है। रात पर तो भेड़िए का खौफ ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये गलत हुआ। एक एक अंग यूं दुख रहा होता है जैसे किसी ने लाठी से मुझे मारा हो। दुरुस्त। इस अजनबी दरख्त पर एक और शेर के खौफ से पनाह ले रखी है। शेर के खौफ से नहीं, भेड़िए के खौफ से। अब यहाँ पर हमारे हरूफ शुरू हो रहे, जैसे कि पहले ज़िक्र आ चुका है। मकासद तदरीस भी मैंने आपको वाज़ह किए थे कि हरूफ की बहुत सी किस्में हैं, जिनमें से चंद एक की मुख्तसर वज़ाहत पहले आ चुकी, कुछ एक की वज़ाहत बाद में। जैसे हरूफ तहसीन, ऐसे हरूफ जो हम किसी की तारीफ़ व तसीफ़ और तहसीन व आफरीन के मौका पर बोलते हैं। जैसे शाबाश, खूब, बहुत खूब, वाह वाह। इन हरूफ में एक चीज़ का जो बेहतरीन इस्तेमाल करना है वो क्या है? इन हरूफ के साथ इस्तेमाल के बाद फ़ौरी फजाइया की अलामत यानी एक्सक्लामेशन साइन ये लगा हुआ है। उसके बाद नफरीन, ऐसे हरूफ जो नफ़रत, हकारत या गुस्से में हम किसी के बोलते हैं मुलामत में। जैसे तोबा तोबा, लानत, हज़ार लानत, थू, अख, तू, तफ, फटकार वगैरह। उसके बाद निदा जैसे पुकारना, किसी को बुलंद आवाज़ में या किसी को मुखातिब करना, बुला रहे हो तो उसे हरूफा निदा कहते हैं। मसलन, ए दोस्त, हमने तर्क मोहब्बत के बावजूद महसूस की है तेरी ज़रूरत कभी कभी। नासिर काज़मी साहब कह रहे हैं, यारा दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे
जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। इलामा इकबाल। अरे लड़के मेरी बात सुनो, इन मिसालों में ए दोस्त और यारब हरूफ निदा हैं, और इनके लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? ये वाली, जिसे हम इंग्लिश में एक्सक्लामेशन साइन भी बोलते हैं। इनबसात खुशी मुसरत में के मौका पर बोले जाते हैं, जैसे वाह वाह सुबहान अल्लाह हो, अखा माशाल्लाह सुबहान अल्लाह क्या बात है वगैरह। तासुफ गम अफसोस में, किसी की आ, किसी के हादसे की सूरत में माज़ल्ला, किसी के एक्सीडेंट की, या किसी के जनाज़ा की सूरत में मुंह से निकले जाने वाले अल्फाज। हाय हाय है हाथ, है सद, है अफसोस, सद अफसोस, आह दरेगा हसरता, वाह हसरता, उफ वाय वगैरह। ताकीद वो हरूफ हैं जो कलाम में ताकीद और ज़ोर का मफ़हूम बयान पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन हरगिज़, ज़रूर, मतलब, बिल्कुल, ज़-नहार, सरासर, सरबसर, असलन, खुद, सभी, सबके सब, कुल कह, कुलहम, सरतापा, हू बहू, ज़रूर, ज़रूर बिल ज़रूर, ऐन वगैरह। जी, अब ग्रामर की रूह से, या ठीक है, आपसे पूछा जाएंगे कि तहसीन, नफरीन, नदा, इम्बसात, तासुब और ताकीद की निशानदेही कीजिए। इस जो कि हैं इनकी डेफिनेशंस को करवाने का सिर्फ यही मतलब है, इनकी जो तारीफ़ करने का यही मकसद है, या बताने का कि ये एमसीक्यूज़ में भी ग्रामर की रूह से इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुई हुई हैं। सुबहान अल्लाह क्या खूबसूरत वादी है, हरूफ तहसीन, तौबा तौबा, ये तो ज़ाबिला है। हरूफ नफरीन, जी हज़रात, हज़रत मेरी बात भी सुन लें। हरूफ निदा, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त घर बनाया है। हरूफ इनबसात, अफ़सोस सद अफ़सोस, मेरी टांग टूट गई। हरूफ तासुफ, मुझे इस चीज़ की मतलब कोई ज़रूरत नहीं। ताकीद एराब की मदद से दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ पर को वाज़ह करें। ये मैंने एराब लगाए हुए हैं, शायद आपको नज़र आ जाए, पढ़ भी दे देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा कि मैंने किस हिसाब से जो कि हैं एराब लगाए हुए हैं। आसाइश, मुजरम, बेसूद, गर्राना, फंदा, जल्लाद, सनसनी, मस्कन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कि है हमारा क्वेश्चन सवाल नंबर 6 है, उसमें अल्फाज मुतरादिफ पूछे गए हैं, ठीक है, उनके मैंने मुतरादिफ लिख दिए हैं, लेकिन ये मुतरादिफ जो कि हैं एमसीक्यू के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे मुसीबत क्या होता है, मुतरादिफ होता है, मुतज़ाद होता है, वाज होता है, जमा होता है, ऐसे एमसीक्यूज़ आते हैं ना, तो उसमें भी आपको ये काफ़ी मदद दे सकते हैं। जैसे अज़ियत का मुतरादिफ है मुसीबत, दरख्त, शजर, ख्वाहिश, आरज़ू, हलाक करना, कत्ल करना, जुर्रत, बहादुरी, चाबुक, ताज़ियाना, खौफज़दा, डरा हुआ, खामोश, गुमसुम, गुस्सा, नाराज़ी, खौफनाक, खतरनाक। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, यानी सवाल नंबर 7, इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। उतरना, चढ़ना, कमबख्त, खुशबख्त, आज़ादी, गुलामी, ताकतवर, कमज़ोर, ऊंचा, नीचा, हाजिर, गैर हाजिर, आलिम, जाहिल, आसान, मुश्किल, ज़िंदगी, मौत, और थोड़ा ज़्यादा। अब यहाँ पर हमारा आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 8, दर्ज झैल अंग्रेज़ी इक़्तिबास के असल मायने, मफ़हूम और मकासद को बरकरार रखते हुए उर्दू में तर्जुमा करें, यानी ट्रांसलेशन, जो कि हमारे मकासद तदरीस में मांगी गई थी। चलें शुरू करती हूँ मैं। जैसे हमारी पहली लाइन है, वॉवल्स आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स रैगिंग फ्रॉम द फ्रोजन Arctic regions to the dense forest of North America and even into desert and grassland। ठीक है, इसका तर्जमा आसानी से ये बनता है कि भेड़िए मुख्तलिफ रिहाइशगाह यानी मसाकन में पाए जाते हैं। ये आर्कटिक, ठीक है, कि मुंजमद इलाकों से लेकर शुमाली इलाकों, शुमाली अमेरिका के जंगलों तक हर तरह के हालात में पाए जाते हैं। ये सहराओं में भी और घास में भी पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब इसके आगे है, दे आर हाईली एडेप्टेबल एनिमल्स एबल टू सर्वाइव इन डाइवर्स क्लाइमेट जोन्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वॉवल्स प्ले अ क्रिटिकल रोल एज अपेक्स प्रेडेटर्स। ठीक है, ये इंतहाई मुआफ़त पजीर जानवर हैं। ठीक है, ये हर तरह के मौसमी इलाकों में रहने के काबिल होते हैं। अपनी कुदरती जो कि है नेचुरल कुदरती माहौल में ये चोटी के शिकारी का दर्जा रखते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट वन, डिस्पाइट देयर क्रिटिकल ecological roles, vowels face numerous threats from human activities, including habitat destruction, hunting, and conflicts with livestock farming। ठीक है, यानी इनका जो है इतना अपने जो कि माहौलियाती किरदार के बावजूद भेड़ियों को इंसानी सरगर्मियों
मसलन क्या हो सकते हैं कि खतरात लाक होते हैं। इन खतरात में सबसे एक पहला खतरा जो है इनकी रिहाइश गाहों की तबाही होता है, ठीक है? शिकारी और पालतू जानवरों की हिफाजत के लिए इनका कत्ल शामिल है, ठीक है? जो कि इंसान अपने शिकारी और पालतू जानवरों की हिफाजत के लिए इनको कत्ल कर देते हैं। Conservation's efforts are essential to protect these magnificent creatures and ensure that they continue to roam on the wild landscape they call home। ठीक है, उसके बाद इस शानदार मखलूक की हिफाजत की बका की कोशिश करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, बेहतरीन मखलूक है, इसको यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि भेड़िया अपने जंगली जो कि है मसाकन यानी रिहाइशगाह में आज़ादी से घूम फिर सके। तो ये था इसका छोटा सा तर्जुमा, ठीक है। और उसके बाद हमारी सरगर्मी है, तलबा इंटरनेट से भेड़िए की एक रंगीन तस्वीर हासिल करें, इसे चार्ट पर लगाएं या इसके बारे में एक मजमून लिखें। तो ये थी हमारे आज का आखिरी सबक, उसकी मश्क। अगर इस सारे सबक में आपको किसी किस्म का मसला है तो आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसे हल करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।